आज मार्केट ने क्या किया और जो हमने प्लान किया था उससे कितना मैच करते हुए काम किया है। तो हमने जो बताया था कि मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, 100 से लेकर 140 तक की रेजिस्टेंस बोली थी। ठीक ये 133 तक हाई बना के खुलकर ओपन होने के बाद में 133 का हाई बना के ये नीचे आई और नीचे में लो टारगेट इसने दे दिया आपके लिए 23,007। देखते हैं कितना था, लो बनाया इसने 23,007। 23,007 को बनाने के बाद में इसने करीब घंटा भर और लिया और फिर 23,100 को रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ आई और फिर से लो बनाया इसने 22,843। 22,843 का लो बनाकर फिर स्कैल्पिंग के द्वारा कुछ हुआ, इसको करके और दोबारा से ये 22,922 का एक और हाई बनाई, मतलब यहां से जो बाउंस पुल बैक दिया उसको करने के बाद में फिर नीचे आई और लो रहा इसका आज 22,774 75 मान लीजिए। और दोबारा से यहां घंटा भर पूरा गुजारने के बाद में फिर से इसने ऊपर के लिए रिकवरी दी जो कि 22,966 तक लेकर गई और लास्ट में फिर से इसने 60-70 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो ऊपर का भी मैच कर गया और नीचे भी ये बताया था कि यदि ये 23,000 को तोड़ती है तो 900 और 900 को भी तोड़ती है तो 800 के टारगेट बनेंगे ही बनेंगे और 800 को भी निकालती है तो उसमें तो एक्सटेंशन मान लीजिए 774 तक या 20-30 पॉइंट है कि यहां से ये 780 770 तक जा सकता है। तो ऐसा ही हुआ बिल्कुल। और बैंक का भी देख लेते हैं एक बार कैसा रहा। बैंक में भी इसने गैप अप होने के बाद में 49,600 को रेजिस्टेंस माना, जबकि हमारा था कि जो पिछली स्विंग है वो आ रही थी करीब 564 यानी 70 के करीब 570। इसने बना दिया 600 वहां से और 600 पूरा नहीं है लेकिन हाई बनाया 992 मान लीजिए, उसको रेजिस्टेंस मान के ये नीचे की तरफ आई और इसने लो बनाया 49,322 का। 49,322 का बनाने के बाद में फिर वहीं पर इसने फिर 49,500 को रेजिस्टेंस माना और फिर नीचे खिसकती रही है धीरे धीरे करके। फिर लो बनाया इसने 48,920 का और यहां फिर से एक समय काट के और 49,070 का यहां से पुल बैक लेकर नीचे से फिर नीचे गई है, फिर लो बनाया इसने 48,719 का 48, फिर पुल बैक लिया था यहां से। मानो जो लो रहा है इसका 48,720 का है, पहला जो था वो 719 का है, तो इसमें एक पुल बैक ले लिया था इसने जो कि 719 से लेकर ऊपर 2-15 मिनट में यानी आधे घंटे में 891 करीब 170 पॉइंट ऊपर जाके फिर से नीचे आई है और फिर नीचे से जो रिकवरी दी है इसने 719.20 से जो रिकवरी ईयर हाई बनाया है वो बनाया 49,243 का, जबकि इसका लो था 48,720, तो 280 पॉइंट ये दिए और ऊपर 49 के ऊपर एक तो क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग आई है 49,200 पर और हाई बनाया इसने 49,243 का, तो करीब 500 पॉइंट की रिकवरी ऊपर दी और नीचे आके फिर से इसने क्लोजिंग दी है आपकी 49,057 पर, करीब आप मान लीजिए 200 पॉइंट नीचे। तो जो प्लानिंग थी
कि ऊपर इसको टच करेगी, इसके बाद में नीचे कितना जा सकती है। तो लो जो कल का लो था करीब करीब उसी से मैच करता हुआ 740 इसने नीचे बनाया, 720 तो और 20 पॉइंट नीचे चली गई। 700 तक के टारगेट थे वैसे, उससे ऊपर से हुआ ही है। ऊपर में वहां से रिकवरी की बात थी तो वो भी आई है और वो 49 को भी क्रॉस करके चली गई है और वहां जाके इसके लिए ठीक है कि 49 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने थोड़ा सा मामला बिगाड़ दिया। यदि निफ्टी आज के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे देती तो फिर ये लगता कि अब नीचे जाके हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो थोड़ा सा ठीक हो गया है। लेकिन अब कल की क्लोजिंग के नीचे जो क्लोजिंग दी है तो इससे लोअर लोज की फॉर्मेशन दोबारा से हो गई। पहले हायर लोज चल रहा था पिछले 2 दिन से, आज लोअर लोज की स्थिति में आ गई है मार्केट दोबारा से। लोअर लोज चलो देखते हैं क्या होता है सोमवार में। अभी तो देखते हैं, कल प्लान करते हैं इसके लिए। अभी तो मोटे तौर पे इतना ही है कि यहाँ 700 को नीचे तोड़ेगी तो नीचे के टारगेट आपको 48,700 को तोड़ने के बाद में हो जाते हैं। चलो देख लेते हैं 1 घंटे पर, कहाँ 1 घंटे पर ही देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ इसकी सपोर्ट आती है। बिना उसकी सपोर्ट को देखे भी ये है कि ये नीचे जा सकती है जी आपका 444 450। तो पहले तो राउंड फिगर 600 हो गया, ये देखा जाए। इसके बाद में 48,600 और उसको भी तोड़ती है तो फिर 48,450 और ये भी निकाल देती है तो फिर नीचे में गैप फिल करेगी 48,000 पर जाकर कहीं रुकेगी। इस बार 48 पर तो ले ही लेगी सपोर्ट। तो ये तो पूरा हो जाता है। एक दिन में भयंकर गिरावट की बात आई तो उधर निकलेगी, नहीं है तो मैं समझता हूं कि आज के लो को ही टच करे और ऊपर चली जाए, जिससे कि दोबारा से लो की तरफ आए और ऊपर निकल जाए, या फिर लो को 600 को टच कर ले, यहां से निकल जाए। नीचे की तरफ निकलती है, हम तो ऐसा सोचते हैं कि करेगी क्या। ये भी हो सकता है कि यहां से लौट जाए और उससे भी नीचे आती है तो फिर आपको टारगेट 48,450 और उसके बाद में 48,200 और 48,000 के टारगेट बन सकते हैं। ऊपर में क्या हो सकता है इसके लिए, ऊपर में आज का हाई इसको क्रॉस करने के बाद में आज का हाई 49,600 इसको क्रॉस करेगी तो 49,600 और 49,600 को क्रॉस करेगी तो 49,840 और इसको भी क्रॉस करेगी तो फिर 50,000 इसके लिए बड़ी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ऊपर में लगा लीजिए 800 से लेकर 850 से लेकर 50,000 तक की रेजिस्टेंस और नीचे में लगा लीजिए 400 से लेकर 48,400 से लेकर 48,000 तक की सपोर्ट। नीचे जरा एक नज़र सेंसेक्स को अब देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी वैसा ही हुआ, कल देते हैं इसके लिए क्या क्या हो सकता है। 14 तारीख है आज, तो इसने हाई बनाया आपका, हुआ वैसे ही इसमें भी हाई बना है इसका 75,974 और लो बना है 800 75,800 75,974 हाई रहा है और लो रहा है 75,423, यानी 500 करीब 550 पॉइंट के दायरे में इसने आज कारोबार किया है। तो नीचे में मोटे तौर पर देखें तो आप मान लीजिए 75,000 को तोड़कर जाएगी तो 74,500 तक के टारगेट और ऊपर में 75 आज के हाई को तोड़कर ऊपर निकलती है तो फिर 77,000 इसको भी क्रॉस करके निकलती है तो 77,000 350 400 के टारगेट और वहां से फिर रास्ते खुलते हैं ऊपर के। और फिर तो देखेंगे, बाकी कल प्लान करते हैं क्या है। उम्मीद है आपको एनालिसिस देख रहे हैं तो पसंद आया होगा। फिर भी ये कहता हूं कोई और क्वेरी है, कोई पूछना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, स्टॉक या किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपके कमेंट पढ़कर उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। और पहले समझें सीखें उसके बाद में पैसे लगाएं, ये कहना है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें।